नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से हैं। मैं बलबीर ओला, ऑनलाइन लर्निंग एकेडमी सीकर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास है अपनी, वैसे एक परिचय के रूप में है। आज हम बात कर रहे हैं CUET, जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वर्तमान में जो भारत के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं, उन सभी में एडमिशन लेने के लिए, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, ये बनारस की यूनिवर्सिटी है, इनमें जो भी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं उनमें प्रवेश लेने के लिए एग्ज़ाम लगने की तैयारी हो रही है। फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं इनके। जो भी विद्यार्थी जिन्होंने 12वीं पास कर ली है, जिन्होंने 12th पास कर ली है और या तो 12th पास कर लिए या 12th के भी एग्ज़ाम दिए, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए पढ़ना क्या है, उसकी हम थोड़ी चर्चा करें। मैं विशेष रूप से पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, तो पॉलिटिकल साइंस विषय की ही हम चर्चा करेंगे इस क्लास में ज़्यादा। बाकी अन्य सब्जेक्टों की चर्चा कम होगी इसमें। पढ़ने के लिए आपके पास में NCERT की बुक आती हैं, 12th क्लास की। 12th क्लास की NCERT की बुक हैं, वो इसमें पढ़ने के लिए काफ़ी हैं। देखो, एक तो आती है ये समकालीन विश्व राजनीति, जिसका कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये आप देख सकते हैं इसको, ये इसका हिंदी है। और एक आती है स्वतंत्र भारत में राजनीति, ये CUET UG की जो एग्ज़ाम लगनी है उसकी बातें हो रही हैं। तो इसमें जो सिलेबस आता है वो NCERT का जो 12th क्लास का सिलेबस है वही आता है इसमें, स्वतंत्र भारत की राजनीति। यानी एक तो है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिसको बोलते हैं समकालीन विश्व की राजनीति, और एक आती है स्वतंत्र भारत की राजनीति, वो इंग्लिश वाली बुक शायद उधर रख दी है। इस प्रकार से ये पढ़ने की जो शुरुआत है वो इन्हीं दो बुकों से। अब और क्या पढ़ें इनके अलावा, तो इनके अलावा ज़्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें। इन दो बुक्स को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। जिनको ये दो बुक्स अच्छे तरीके से तैयार कर रखी हैं, उनको बाहर से जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा उनसे माथाफोड़ी करने की ज़रूरत नहीं होगी। इनमें से आ जाएंगे, उतने कर दोगे तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ से खड़ी होगी, इनमें से जो क्वेश्चन आएंगे वही गलत हो जाएं, तब समस्या खड़ी होती है। तो ऐसा नहीं हो कि इनमें से जो क्वेश्चन आए वो गलत हो जाएं। पेपर का स्तर किस प्रकार का होता है, तो हम स्तर की बात करें तो स्तर तो अपने पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करेगा कि अपन को किस स्तर तक हमने पढ़ रखी है बुक को। एक तो सामान्यतः हमने 2 बार 3 बार रीडिंग लगा ली और छोड़ दी, हमको तो पूरी आती है। ऐसे पूरी आने से नहीं आती है। इसमें जो ऑप्शन आते हैं उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। जिस प्रकार से साधारण रूप से मैं एक क्वेश्चन की चर्चा करूं, मान लो जैसे कोई क्वेश्चन है, साधारण से क्वेश्चन की हम चर्चा कर लें कि जो शीत युद्ध हुआ है, कोल्ड वार, इस कोल्ड वार किन दो महाशक्तियों के बीच में हुआ है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन मान लीजिए इस प्रकार से हैं कि कोल्ड वार किन दो महाशक्तियों के बीच का संघर्ष है। तो इसमें एक हो गया USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वर्सेज रसिया, यूनाइटेड स्टेट वर्सेज रसिया। दूसरा ऑप्शन इसमें दे दिया USA वर्सेज चाइना दे दिया मान लीजिए। तीसरा ऑप्शन दे दिया इसमें UK यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन वर्सेज रसिया। और चौथा ऑप्शन दे दिया इसमें USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वर्सेज USSR। अब देखो ये क्वेश्चन देखने में इजी है, गलती कहाँ होती है। वर्तमान में जब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिनेरियो में, प्रेजेंट में USSR नाम की कोई संस्था नहीं है, कोई देश नहीं है, ना कोई महाशक्ति है। वर्तमान में रसिया की बात चल रही है और रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। तो वर्तमान में ज़्यादा बातें होती है रसिया की, रूस की बातें होती हैं ज़्यादा। रसिया यानी रूस है ये।
वर्तमान में ज़्यादा बातें रूस की हो रही है, और जिसने कम तैयारी कर रखी है, नॉर्मल इजी वे में ही पढ़ रखा है ऐसे ही, तो वो सबसे पहले इस ऑप्शन को ओके कर देगा, यानी यूएसए वर्सेस रसिया। जबकि रसिया ये यूएसएसआर का एक पार्ट था। रसिया देश और अमेरिका देश के बीच में विवाद नहीं था, उस टाइम रसिया नहीं था, विवाद था यूएसएसआर और यूएसए के मध्य। यूएसएसआर क्या था? ये एक 15 देशों का समूह था, क्योंकि 1991 में ये टूट गए, 15 देश बन गए अलग अलग, 15 देशों का समूह था ये यूएसएसआर। हम गलती कहाँ करें? क्योंकि एग्जाम का प्रेशर इसी प्रकार का होता है। साधारणतः पढ़ते हैं तो पूरा याद रहता है अपन को, लेकिन जब एग्जाम का प्रेशर आता है तब अपना दिमाग उल्टा चलता है। और सबसे पहले ऑप्शन ए जानबूझ के ये देते हैं, यूएसए वर्सेस रसिया, हम ओके कर दिए थे। इजी आया पेपर एकदम से, घर पे आके चर्चा भी हम कर लेते हैं। इजी आया, जब आंसर की मिलाते हैं तब पता चलता है कि ये तो यूएसएसआर था, और अपन ने देखा ही नहीं कि नीचे ऑप्शन में यूएसएसआर भी है। हो जाता है इस प्रकार से गलत। क्वेश्चन इजी है लेकिन अपना क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा। और एग्जाम्पल देख लें इसी में से किसी और का, जैसे पूछ लिया क्वेश्चन, यूएसएसआर, यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन आ गया, यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है? तो यूएसए है एक, तो यूएसए का फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए का अपन को याद रहता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्योंकि वर्तमान में ये देश शक्तिशाली देश है, इसका नाम सबको याद रहता है। अब पूछ लिया यूएसएसआर, तो हम वहां पर अंदाज लगाते हैं। अंदाज किस प्रकार से लगाते हैं? यहां यूएस है, इस यूएस का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स है, तो इसका यूएस का मतलब भी यूनाइटेड स्टेट ही होगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूएसएसआर आगे, तो इसको बोलते हैं सोशलिस्ट रसिया। देखो इस प्रकार से हम अंदाज लगा के, अगला ऑप्शन ए यही देगा, ऑप्शन ए में यही दे देगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रसिया, सोशलिस्ट रसिया। अब सोशलिस्ट रसिया, रसिया नाम उसमें है ही नहीं कहीं, जबकि इसका वास्तविक नाम क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अब देखो इसमें आर नाम अपन को रसिया लगेगा कि यूएसएसआर था, रसिया ही होगा उस टाइम का, जबकि रिपब्लिक नाम था उसका। यूनाइटेड स्टेट है, जबकि इसमें क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट, यानी स्टेट नाम इसमें कहीं है ही नहीं। क्वेश्चन देखने में इजी है दोनों ही। पीछे वाला क्वेश्चन देखा, उसमें देखने में इजी लग रहा है कि दो किन महाशक्तियों के बीच में, अमेरिका और रसिया के बीच में हुआ, जबकि वह किन के बीच में है? अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में। इसमें जो नाम पूछ लिया, फुल फॉर्म पूछिए, इजी सी है, लिख रखा अगले ने, और हम शुरुआत में टिक भी इसको ही कर देंगे, जो कि सरासर गलत है। तो स्तर तो इस प्रकार का होता है कि प्रश्न तो क्वेश्चन तो वही होते हैं, लेकिन इतना उसको गहराई से पढ़ना जरूरी होता है ताकि अपन को वहां ऑप्शन दे के भ्रमित ना हो। आ रही बात समझें कि ऑप्शनों से हम भ्रमित हो जाते हैं। क्वेश्चन इन बुक में से ही आते हैं, कोई अलग से बुक नहीं ली जाती है, ये बुक होती है, उनमें से क्वेश्चन निकाल लिए जाते हैं। अपन उस चीज़ों को गहराई में पढ़ते नहीं है, इस वजह से वो चीज़ें पूरी क्लियर समझ में नहीं आती हैं। तो यदि आप, अब मेरा कहने का मतलब यही है कि एग्ज़ाम का स्तर सामान्य ही होता है यदि हमने अच्छे से पढ़ रखा है, किसी चीज़ को अच्छे से समझ रखा है, और यदि किसी चीज़ को अच्छे से नहीं समझ रखा है तो वो इजी लगता है, लेकिन घर पे आके मिलाते हैं तो वो सारे क्वेश्चन अपने गलत मिलते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि पेपर तो इजी रहेगा, यदि हमने पढ़ रखा है तो प्रश्न तो इजी, क्वेश्चन इजी आते हैं, लेकिन उसमें गलतियां हम जानबूझ के कर देते हैं। अब इस एग्जाम में सारांश ये, मेरा कहने का मतलब ये है, यदि आप पॉलिटिकल साइंस से पढ़ना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस से एग्जाम दे रहे हैं, CUET का फॉर्म आपने लगा दिया और उसमें पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट भर रखा आपने, तो आप ऑनलाइन लर्निंग एकेडमी सीकर के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके ऊपर आपको पूरा सिलेबस वीडियो के रूप में उपलब्ध हो जाएगा, और लास्ट में इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो भी आपको, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हल करवाए जाएंगे। तो आपको केवल एक ही काम करना है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।